वर्ड है रिटार्डेड और हमें बताना है कि इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। ठीक है जी, ऑप्शन में मौजूद हैं बिगिनिंग, स्लो, इनॉग्रेशन और कैलेमिटी। सर रिटार्डेड का मतलब होता है जो कि पुराना हो चुका हो, जिसकी परफॉर्मेंस कम हो रही हो, एफिशिएंसी कम हो रही हो, यानी कि उसका जो एक रोल है वो स्लो होता जा रहा हो, धीमा होता जा रहा हो। ठीक है ना, जो चीज़ पुरानी हो जाती है जाहिर सी बात है उसकी रफ्तार मुतासर होती है, वो स्लो हो जाती है, उसकी इतनी एफिशिएंसी बाकी नहीं रहती। ठीक है, तो रिटार्डेड का मतलब कंसीडर किया जा सकता है स्लो का। तो सर मैं ऑप्शन ए देखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग, ये तो करेक्ट नहीं है। स्लो बिल्कुल हो सकता है, नियरेस्ट वन है। इनॉग्रेशन जो है ना, वो जब शुरुआत की जाती है किसी भी चीज़ की तो उसकी तकरीब को इनॉग्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, वो भी नहीं है। कैलेमिटी कुदरती आफत को, मुसीबत को कहते हैं, कहीं सैलाब आ गया, कहीं जलजला आ गया, वो भी नहीं है भाई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये क्या है 2024 के सिनोनिम्स अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ इन चीज़ों को देखना है, आपका इसमें भरपूर फायदा है। क्योंकि हमने देखा है कि एनईडी के पेपर्स में कुछ चीज़ें रिपीट भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट सेम आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जैसा आपको बताया जा रहा है इस वीडियो के अंदर, पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर हो रहे हैं। ठीक है ना, उस पर बात हो रही है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा और देखते देखते याद करने, अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं, देख देख के आप इसको अच्छे तरीके से हिफ्ज कर लीजिए। ठीक है जी, वर्ड है एन्युअल। एनुअल सिनोनिम बताना है सर। ऑप्शन ए डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन बी रीजनरेट, ऑप्शन सी डिस्क्लोज और ऑप्शन डी है डिक्लेयर इनवैलिड, किसी चीज का गलत साबित हो जाना। ठीक है, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज पे इत्तेफाक ना होना। ठीक है, आपका एक ओपिनियन था, मेरे को ओपिनियन था, हम दोनों एक दूसरे की बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे। आपका एक प्रपोजल था, मेरे एक प्रपोजल था, हम एक दूसरे की बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, ये डिसएग्रीमेंट है। ठीक है ना जी। सर रीजनरेट, किसी चीज को दोबारा से शुरू करना। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का माने होता है किसी चीज का पेश कर देना, किसी चीज का सामने ले आना, किसी चीज को लोगों के सामने बता देना, किसी का राज फाश कर देना, यूं भी मायने लिए जाते हैं। सर डिक्लेयर इनवैलिड, किसी चीज का गलत साबित हो जाना, ये इसका करेक्ट सिनोनिम है। सर एनुअल का मीनिंग होता है किसी चीज का मतलब साबित हो जाना कि ये चीज गलत है, ये चीज फेक है, ये चीज प्रैंक है। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि हकीकत पर नहीं है, ये इसका मीनिंग है भाई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने ये लफ्ज पहली दफा सुना हो, तो जब अब सुन लिया, इसका मीनिंग भी बता दिया सर ने, तो मतलब याद कर लो, हिफ्स कर लो अच्छे तरीके से, पेपर में आ जाए, टेस्ट में आ जाए, तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है जी, आगे जाते हैं। वर्ड है वाइंड अप। ठीक है, वाइंड अप की मीनिंग्स होते हैं बस बोरिया बिस्तर लपेट लेना, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को पैकअप कर देना। ठीक है, सेंस ये होते हैं, बिजनेस होते हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, मुसलसल लॉस हो रहा है, तो आपने उसको वाइंड अप कर दिया, बिजनेस खत्म कर दिया, लपेट दिया, बस अब नहीं करेंगे, ये वाला सेंस आता है वाइंड अप से। ठीक है जी। अच्छा, कंटेम्पलेशन नहीं सर, ये नहीं है। माइग्रेशन सर हिजरत को कहते हैं, ये भी नहीं। फिनिश, ये भी नहीं है। फिनिश, हाँ फिनिश होगा ना, फिनिश होगा, फिनिश होगा, यस, फिनिश हो जाना, किसी का खत्म कर देना। डिमॉन्स्ट्रेट, पेश करना, लोगों के सामने लेकर आना, किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट की माने होते हैं, तो ये भी हमारा सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सर वर्ड है हेजिटेट। हेजिटेट के माने होते किसी काम के करने में हिचकिचाना, ये खौफ मौजूद हो दिल में कि भाई इसका नुकसान ना हो जाए, इससे हमारा कोई हरज ना हो जाए। ठीक है ना, ये सेंस आता है। तो भाई इधर क्या कह रहे हैं, हेजिटेट का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में देख रहे हैं रिड्यूस, अपैरिशन, रिलक्टेंट, एनवी। सर रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ये तो सिनोनिम नहीं हो सकता। अपैरिशन भूत को कहते हैं, अपैरिशन जो है ना घोस्ट को कहते हैं, किसी की रूह आ गई है, वो वाला भूत। ठीक है ना, तो ये भी नहीं है इसका। सर रिलक्टेंट, ला ताल्लुक होना, दूर हो जाना, किसी चीज से पीछे हट जाना। सेंस ये है। हेजिटेट का जो नियरेस्ट सिनोनिम हो सकता है गिवन ऑप्शन में, वो होगा ऑप्शन सी। हेजिटेट के माने होते पीछे हट जाना, किसी चीज में अपनी पार्टिसिपेशन को कम कर देना या बिल्कुल खत्म कर देना, ये भी सेंस मिलता है। तो नियरेस्ट वन जो है वो ऑप्शन सी है, रिलक्टेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका नहीं होगा। एनवी के तो माने हसद करने के होते हैं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये हमारे वर्ड से कनेक्ट नहीं करता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर वर्ड है कंसील। ऑप्शन में दिया गया, सिनोनिम मालूम करने, ऑप्शन दिए गए लीप, हाइड, शट डाउन, डिमांड। सर कंसील के माने होते हैं छुपा हुआ, कंसील के माने होते हैं छुपा हुआ, जो कि दिखाई ना दे, नजर ना आए, छुपा हुआ। ठीक है ना, ये मीनिंग्स होते हैं। लीप, लीप तो सर इसका सिनोनिम नहीं है।
ठीक है ना। लीप के मायने छलांग लगाने की भी होते हैं, लीप के मायने तेजी से आगे बढ़ जाने की भी होते हैं, तो ये तो इसका नहीं है सर। हाइड, कंसील का सिनोनिम हाइड बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। शट डाउन, शट डाउन, शट डाउन का माने होता है किसी को बंद कर देना, ये भी नहीं होगा सर। डिमांड, ये भी नहीं होगा। कंसील के माने छुपाना, छुपा हुआ होना, दिखाई ना देना, तो इसका नियरेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सो हेयर इज अ वर्ड हाइक। हाइक बढ़ जाना, इजाफा हो जाना, ठीक है ना, ऊपर चले जाना, ज्यादा हो जाना, ये मायने होते हैं हाइक के। ठीक है जी, ऑप्शन देखते हैं। डोज, आर्टिकुलेट, ट्रैम्प, श्रिंक। सही है जी, क्या कह रहे? अच्छा, बुलंदी को भी कहते हैं, बुलंदी को भी कहते हैं और बुलंदी पे चढ़ने को भी कहते हैं। हाइकिंग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, हाइकिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। हाइकिंग कर रहे हैं यानी कि पहाड़ी पर ऊपर जा रहे हैं, बुलंदी पर जा रहे हैं, ये भी आता है। ठीक है। डोज खुराक को कहते हैं, वो किसी दवा की भी हो सकती है, किसी चीज़ की हो सकती है, तो ये इसका नहीं है भाई। डोज नींद को भी कहते हैं, स्लीप को भी कहते हैं। अच्छा, आर्टिकुलेट, नहीं सर ये भी नहीं है इसका। ऑप्शन सी ट्रैम्प, यस यस ट्रैम्प होगा। बुलंदी पे जाना होता है ना, हम जब पहाड़ों पे जा रहे होते हैं, स्टिक हमारे हाथ में होती है, हम स्टिक के जरिए से आहिस्ता 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 ऊपर जाते हैं, ट्रैम्पिंग उसे भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। श्रिंक, नहीं सर श्रिंक नहीं होगा। श्रिंक के माने तो सुकड़ जाने के होते हैं। यहां पर जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है, जो नियरेस्ट सिनोनिम है, वो ऑप्शन सी है। सो वर्ड क्या है? ड्राउजी। ड्राउजी की मीनिंग्स होते हैं स्लीपी फील करना, नींद नींद सा महसूस करना, ठीक है ना, मतलब कि आप नींद में जा रहे हैं, आपको नींद आ रही है, ठीक है। गुनूद की लफ्ज उर्दू का इस्तेमाल होता है, गुनूद की, तो भाई ड्राउजी की मीनिंग ये है सर। ऑप्शन ए में लिखा स्लीपी, फ्रेश, शेड्यूल, एक्सट्रीम। ऑब्वियस बात है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर वर्ड है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है जब इंसान किसी जुर्म में मुब्तला रहा हो, शर्मिंदगी महसूस करता हो, मुजरिम के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं। डिलीजेंट, डिलीजेंट बाहिम्मत को कहते हैं, खूब कोशिश जदोजहद करने वाले को कहते हैं। बोल्ड मतलब बड़े ब्रेव फैसले लेने वाले को कहते हैं, ऐसे फैसले जिसमें नुकसान का खर्चा मगर बंदा फैसला ले लेता, बोल्ड उसे कहते हैं। मिस एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएट की मीनिंग्स क्या होते हैं? किसी चीज़ का नामुनासिब होना या हेर फेर होना, पैसे आगे पीछे हो जाना, कम ज़्यादा होना, इस तरह का फैक्टर जो होता है ना। यूजुअली दुकानों पर बैठे होते हैं, दूसरे लोग को पैसे कम ज़्यादा करते हैं, पैसे मार लेते हैं, पैसे चोरी कर लेते हैं, ये मिस एप्रोप्रिएट वहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कल्पेबल। यस, कल्पेबल इसका करेक्ट सिनोनिम है। कल्पेबल कहा जाता है मुजरिम को, जिस पर कोई जुर्म लगा हो, जिसने कोई जुर्म किया हो, जिसने कोई बुरा काम किया हो, कल्पेबल करेक्ट सिनोनिम है गिल्टी का।